आज बात करने जा रहे हैं कि आरबीआई ने ऐसा क्यों किया कि अब कस्टमर को अपने अकॉर्डिंग कार्ड चूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। आप पहले क्या होता था कि बैंक क्या करती थी, कस्टमर को बिना बताए उसके कि कौन-सा कार्ड वो देना है, वो अपने हिसाब से बैंक डिसाइड करते थे उनको डेबिट कार्ड देना है या उनको क्रेडिट कार्ड देना है। बट आरबीआई ने ये कह दिया है कि अब कस्टमर क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग वो चूज़ करेगा, उसको डेबिट कार्ड चाहिए, उसको या क्रेडिट कार्ड चाहिए, ठीक? ये गाइडलाइन आरबीआई के थ्रू क्या कर दी गई है, लॉन्च कर दी गई है। देखिए, आप पहले आप अभी भी वही माइंडसेट चला बना हुआ है कि जो डेबिट कार्ड है उसमें क्या है, बहुत रिस्क है। बहुत लोग क्या करते हैं कि डेबिट कार्ड के बारे में, उसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में और बेनिफिट के बारे में नहीं जानते। बहुत रिस्क लेने से डरते हैं। बट आज के समय में क्या है, जो क्रेडिट डेबिट कार्ड की जो मार्केट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बूम पे हो गई। अभी आरबीआई के अकॉर्डिंग से ये है कि 2 लाख करोड़ कस्टमर को पे करना है, ठीक? बैंकों को। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में। तो इसीलिए आरबीआई ने इस पे गाइडलाइन जारी की है कि अब कस्टमर अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है उसको कौन-सा कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए कि क्रेडिट कार्ड चाहिए, ठीक? क्योंकि ये मार्केट ग्रोइंग मार्केट है, इंडिया में बहुत तेज़ी से लोग ग्रो कर रहा है, लोग इसके बारे में जान रहे हैं कि डेबिट की कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम इसके कैसे बेनिफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आरबीआई को भी लगा कि इसमें कुछ एक्शन लेना चाहिए कि अब कस्टमर को भी चूज़ करने का हक है, वो क्या कौन-सा कार्ड वो अपने आपसे लेना चाहती है। तो इसीलिए देखिए, सेंट्रल बैंक हैव प्रपोज्ड दैट द कार्ड इश्यू प्रोवाइडर एन ऑप्शन टू एलिजिबल कस्टमर टू चूज़ देयर वन ऑफ द अमंग मल्टीपल कार्ड नेटवर्क। देखिए, ये मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक क्या करती हैं कि पहले क्या होता था कि हर बैंक अपना एक दूसरे से क्या करती थी, जो इश्यू कर रही है, मान लीजिए एक बैंक है, कोई बैंक एसबीआई बैंक है या एचडीएफसी बैंक है, ठीक? बैंक है, उसमें क्या करते थे, इश्यूअर के जो जो कार्ड इश्यू करते थे, जैसे कि मान लीजिए उनके साथ टाई अप करते थे, ठीक? और वो क्या करते थे, बैंक के पर्टिकुलर वही जो कंपनी था, जैसे कि कोई कंपनी है, वो क्या करती है, डेबिट कार्ड बेच रही है, ठीक? वो उसने टाई अप किया एचडीएफसी के साथ, एचडीएफसी के साथ बैंक के साथ टाई अप किया, तो क्या करेगी जो एचडीएफसी बैंक है ना, वो कस्टमर को सिर्फ वही जिससे टाइप किया, जैसे डेबिट कार्ड से टाइप किया तो कस्टमर को ये डेबिट कार्ड ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये जब आरबीआई ने अभी ये कहा कि अब कस्टमर ये चीज़ चूज़ करेगा उसको कौन-सा कार्ड चाहिए। ये कोई बैंक नहीं डिसाइड कर पाएगी कि उसको कि हम डेबिट कार्ड ही देंगे या क्रेडिट कार्ड देंगे। ये सब वो टोटली डिपेंड हो जाएगा किस पे, कस्टमर को मल्टीपल कार्ड में से चूज़ कर सकती है उसको कौन-सा कार्ड इश्यू चाहिए, इसको लेना है, ठीक? मूव करते आगे कि आरबीआई कार्ड इश्यूअर शुड बी नॉट इंटर एनी एग्रीमेंट। देखिए, उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा। जो कार्ड जो इश्यू कर रहे हैं, तो इश्यूअर के साथ में जो बैंक है, और अभी मैंने आपको बताया कि एचडीएफसी ने अगर किसी कंपनी से टाइप किया, मान लीजिए कंपनी ए है, ठीक? उसने एक बैंक है बी, ठीक? उसने टाइप किया, ए ने बी से टाइप किया कि आप हमारा डेबिट कार्ड ही बेचिए। हर कस्टमर जो आए आपसे एटीएम लेने को, उसने तो उसको डेबिट कार्ड ही दीजिएगा। तो ये उसको कुछ एग्रीमेंट कराते थे। जो बैंक है वो कंपनी के साथ क्या करती थी, एग्रीमेंट करती थी, ठीक? कि उनको कुछ बेनिफिट होगा, कुछ मान लीजिए 2% 5% इस तरह का कुछ बेनिफिट होगा। तो आरबीआई ने ये भी कह दिया है कि अब कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा जो कार्ड इश्यू करते हैं। कोई भी इंटर एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा अरेंजमेंट कुछ भी नहीं होगा, ठीक? कार्ड इश्यूअर शुड बी इश्यू अ कार्ड अक्रॉस मोर देन वन कार्ड नेटवर्क। देखिए, जो कार्ड इश्यूअर है ना, वो क्या कर सकते हैं, एक मोर देन कार्ड मतलब एक नेटवर्क से ज्यादा कार्ड अब ये क्या कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं, ठीक? जैसे कि क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, ठीक? तो इसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा। वो अब एक बात कर लेते हैं ये कैसे वर्क करता है, ठीक? मान लीजिए कार्ड होल्डर है, ठीक? एक कार्ड होल्डर है, ठीक? इसने क्या किया, मर्चेंट अकाउंट पे कुछ भी ट्रांजेक्शन करेगा, तो ये कैसे कनेक्ट होता है? देखिए, बैंक है, मान लीजिए कोई एचडीएफसी बैंक है, ठीक? ये कार्ड नेटवर्क है। ये कार्ड नेटवर्क के माध्यम से ये पूरा ओवरऑल सर्किल चलता है, ठीक? पहले क्या करेगा, कार्ड होल्डर क्या करेगा, मर्चेंट अकाउंट जब पे करेगा तो मर्चेंट अकाउंट जो मर्चेंट है, मतलब कोई शॉप है ये, ठीक? शॉप है, ये हम मान लीजिए एक यूज़र है, हम लोग जैसे यूज़र है, इसने क्या किया, मर्चेंट अकाउंट में कुछ भी सामान खरीदा, तो ये क्या करेगा, एक गेटवे होता है मर्चेंट गेटवे, उसके माध्यम से ये होते हुए ये पहले गेटवे जाएगा, वहाँ चेक किया जाएगा कि वेरीफाई है कि नहीं है, ठीक? उसके बाद ये बैंक जाएगा, बैंक के बाद ये जो नेटवर्क होता है, कार्ड नेटवर्क होता है, जैसे कि कोई भी कार्ड नेटवर्क हो गया, जैसे वीज़ा हो गया, ठीक? डेबिट कार्ड हो गया, ठीक? और क्रेडिट कार्ड हो गया, कोई भी जो कार्ड नेटवर्क होगा उसमें जाएगा, वेरीफाई हो गए। उसके बाद जो कार्ड जो नेटवर्क के साथ जो भी बैंक ए होगी, कनेक्टेड होगी, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, एसबीआई होगा, कोई भी बैंक होगी, वहाँ पे वेरीफाई होगा, ठीक? वेरीफाई होने के बाद फिर वो कार्ड नेटवर्क वापस आएगा, ठीक? देखिए, यहाँ पे गया है वेरीफाई होने इशूइंग बैंक, फिर उसके बाद ये वो बैंक होंगी जो जिस
का आपने कार्ड यूज कर रहे हैं, जिस बैंक, मान लीजिए ये एसबीआई है, ठीक, एसबीआई ने आपको क्या दिया, डेबिट कार्ड दिया, तो डेबिट कार्ड में यहाँ पे चेक करेगा उस बैंक में कि ये बैंक कौन सा है, किस बैंक से ने इसका इशू किया, ठीक, वो वहां से जाएगा, देन उसके बाद फिर प्रोसेसिंग होगा बैंकिंग का, देन वो मर्चेंट गेटवे के थ्रू वो उस शॉप को पे किया जाएगा उसमें, ठीक, पे किया जाएगा। उसके बाद कार्ड होल्डर क्या करेगा कि उसको नोटिफिकेशन आएगा कि आपने इसको पे किया, आपने इन्फॉर्मेशन पूरी जो मनी ट्रांजैक्शन का होता है, इसमें पूरा काम जो होता है वो कार्ड नेटवर्क का होता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कार्ड नेटवर्क। इसके साथ ही पूरा जो खेल होगा वो कार्ड नेटवर्क है। इसी कार्ड नेटवर्क की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कौन बैंक ने इशू किया, प्रोसेसिंग क्या है, कितना उसका चार्ज है, कितना वो पैसा है बचा है, कितना वो बाकी है, कितना देना है, और कितना कस्टमर को पे करना है उसमें। ये सब जो होड़ जाती है, जो भी चीज देखी जाती है वो है कार्ड नेटवर्क के थ्रू देखी जाती है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब ये कैसे काम करता है ये आपने देख लिया। अब इसका पूरी थ्योरी देखते हैं कि कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए ये चार जो नेटवर्क है ना, यही एक, क्या समझिए आप ये समझ सकते हैं ये हार्ट है, ठीक, हार्ट की तरह काम करता है। ये सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये क्या करता है कि ये कार्ड सिस्टम इस लाइक अ बैंक, नॉन बैंक, इसमें क्या होती है कि ये बैंकों को और नॉन बैंकों को क्या करती है, ये प्रोसेसिंग के लिए देती है, कार्ड इशू करती देती हैं। ये मान लीजिए अगर आपने कोई बैंक है उसने टाइप किया है इसके साथ क्रेडिट कार्ड नेटवर्क के साथ, या कोई नॉन बैंक है उसने क्या किया, टाइप किया इसके साथ, तो ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का जो काम होता है सब ये काम देखता है कार्ड नेटवर्क, ठीक। तो इसमें क्या 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 होता है कि वो चेक करता है कि ऑथराइज है कि नहीं है, ठीक है, उसमें मूविंग, और अगर आपने पेमेंट काटा है, मान लीजिए ए पेमेंट है, ए पेमेंट ने बी को पेमेंट किया, तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन की प्रोसेस देखता है, सब कुछ ही देखता है। अभी अब आपने देखा होगा कुछ साल पहले कि आरबीआई ने अमेरिकन के कुछ कार्ड को क्या किया था, बैन किया था, बाद में उसको अनबैन भी कर दिया गया, जैसे कि जो बैन कार्ड किए गए थे, जैसे मार्शा का अमेरिकन वीजा हो गया, ठीक, इन कार्ड पे क्या किया गया, मेजरली बैन लगाया गया था। बट अभी जब इसका मार्केटिंग बहुत ग्रोइंग मार्केट है, तो आरबीआई ने इसके हाल ही में इसको बैंक से हटा दिया है, ठीक। तो आपने देखा कैसे कार्ड नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, ये डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन और प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन का मूविंग एक प्लेस से दूसरे प्लेस को, मतलब ए पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे वो ट्रांजैक्शन होता है, कैसे बैंक टू बैंक ट्रांसफर, ये सारा काम होता है कार्ड नेटवर्क की थ्रू से।